ओल्ड इज गोल्ड, ये वाला सीन कुछ इस तरह से दिख रहा है। हेलो गाइस, वी आर बैक टू द अनदर व्लॉग। मेरा नाम है राहुल, नाम तो सुना ही होगा। मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने, हम लोगों ने बाहर घूमने का प्लानिंग बनाया था और जगह थी राजस्थान। राजस्थान के कुंभलगढ़ किले में हमको घूमने जाना था और टाइम तो यही निकलने का था, तो फिर अभी हम लोग राजस्थान के लिए निकल रहे हैं। घूमने जाने के लिए जगह तो डिसाइड थी पर टाइम डिसाइड नहीं था, तो फिर हम लोगों ने झट से प्लानिंग बनाई और फट से निकल गए। जब हम निकले तब शाम का टाइम था। चलते चलते कैसे सुबह हो गई पता ही नहीं चला, और सामने दिख रहा है हमको कुंभलगढ़ किला, और जो फोर्ट दिख रहा है वो बहुत ही बेहतरीन लग रहा है यहीं से। तो किले के यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मैंने अपना फोन निकाला और जो बेस्ट सीन था वो मैंने यहाँ पर कैप्चर कर लिया। और सामने जो कुंभलगढ़ किला दिख रहा है यहीं से लाजवाब दिख रहा है। क्या बोलते हो आप लोग? कमेंट में बताओ, आपको भी अच्छा लग रहा है कि नहीं। वैसे ये वाली दीवार अंबुजा सीमेंट से तो नहीं बनी है, पता चला जिससे भी बनी है वो अंदर तो नहीं जा पा रहा होगा। और ये रहा बेस्ट सीन यहाँ का, जो मैंने यहाँ पर सुबह सुबह में इस सीन को नाइट में पलट दिया है। मैं और मेरे दोस्त लोग, हम लोग कुंभलगढ़ किले के ऊपर जाने वाले। वैसे तो आपने कुंभलगढ़ किले को कई सारे ब्लॉग में देखा ही होगा, पर मैं आपको यहाँ से जो कुंभलगढ़ किला है उसकी पूरी डिटेल बताऊंगा और वहाँ पर जाकर आपको दिखाने वाला हूँ। तो आपको मेरे इस ब्लॉग को लास्ट तक देखना है और मज़ा आ जाएगा, क्योंकि कुंभलगढ़ किला सिर्फ यहाँ से तो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, लेकिन अंदर जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि यहाँ के जो सैनिक थे वो कैसे रह रहे थे, उन लोगों को क्या रहने को मिलता था, क्या खाने को मिलता था, वो सब डिटेल अगर ऊपर होगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। अगर नहीं होगी तो वो जहाँ पर रहते थे उन लोगों के जो हथियार थे, उन लोगों के जो मैक्सिमम बातें थी, मैं आपको वहीं पर जाकर दिखाने वाला हूँ और बताने भी वाला हूँ। जो पीछे भी हमको मंदिर दिख रहे हैं, जो यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए भी आते होंगे। और एक किला यहीं से जो वहाँ पर दिख रहा है ना, वो दीवार, यहाँ से तो कूद कर मैं नहीं जाऊँगा मजाक कर रहा था। और यहाँ से जो रास्ता बनेगा मैं वहीं से ऊपर जाऊँगा और वहीं से मैं आपको सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। तो आपको लास्ट तक मेरे इस ब्लॉग को देखते रहना है, यहीं से भी आपको बेस्ट सीन नज़र आता है। वैसे तो आपको कुंभलगढ़ किले के यहाँ से आपको नीचे का सीन भी बहुत ही बेस्ट लग रहा है, और कुंभलगढ़ किले के नीचे से ऊपर का सीन भी बहुत ही बेस्ट आ रहा है। मतलब हर जगह से लोकेशन एकदम बेस्ट है। तो आप यहाँ पर घूमने आओगे तो आपको फोटो खिंचवाने का भी मजा आएगा और वीडियो बनाने का भी मजा आएगा। तो आपको इस प्लेस को एक बार विजिट करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो फिर चलिए अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ वहाँ पर, जो मैंने आपको बताया था कि कुंभलगढ़ किले के हर एक कमरे में हम लोग जाने वाले हैं, और वहीं पर मैं आपको उन सभी चीज़ों को आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए अभी यहाँ से हम चलते हैं ऊपर की। मैं मेरे दोस्त लोगों का वेट कर रहा हूँ।
फिर अभी मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया, तो फिर मैं आपको अच्छी तरीके से इन सभी सीन को, जैसे हमने सामने देखा एक बड़ा सा दरवाजा, साला यहाँ पर चाय पत्ती मांगने के लिए भी कोई आता नहीं होगा, क्योंकि इतना बड़ा दरवाजा साला खुलेगा कौन। फाइनली हम लोग कुंभलगढ़ किले के टॉप फ्लोर पर आ गए, और यहीं से पीछे का सीन भी बेस्ट आ रहा है। मतलब किला इतनी ऊपर है कि जब भी कोई सामने वाले बंदे यहाँ पर युद्ध करने के लिए आते होंगे तो यहीं से पता लगाया जा सकता था। इस साला धूप आंखों में क्यों आ रही है। और यहीं से जब पता लगाया जाने के बाद उन लोगों को यहीं से नीचे मार दिया जाता होगा। मतलब युद्ध में तो वही होता है ना कि कुछ लोग यहाँ से जाते, कुछ लोग वहां से जाते। तो यहीं से आप नीचे का सीन देख लो, अच्छा आ रहा है। जो लोग यहाँ पर रहते उन लोगों के घर साफ साफ दिख रहे। पहले के टाइम पर ऐसा कुछ होता नहीं होगा, मतलब जो लोग रहते होंगे उन लोगों की सेफ्टी भी यहाँ पर जो राजा राज करते उनकी होती होगी, तो उनको भी सेफ रखना राजा की एक ड्यूटी बनती है, एक जिम्मेदारी बनती है। तो फिर देखो आप यहीं से भी कोई भी यहाँ से चोरी छुप के भी ऊपर आने की कोशिश कर रहा होगा तो उनको भी यहाँ से नीचे मार दिया जाता होगा शायद में भी। जब उस टाइम पर युद्ध होता होगा तो कुछ लोग यहाँ पर बैठे बैठे निगरानी करते होंगे। मैं कंफर्म नहीं बता सकता क्योंकि मैं उस जमाने का इंसान नहीं हूँ, क्योंकि इन सभी बातों को हिस्ट्री में पढ़ा गया था। उस टाइम पर हिस्ट्री एकदम बोरिंग सब्जेक्ट था, तो पढ़ने में लिखने में बहुत ही दिक्कत होती थी। पर जब हम हिस्ट्री को अभी सामने देख रहे, उसको अच्छे से समझ रहे, तभी हमको इसके बारे में जानने की उत्सुकता होती है। तो बस ऐसे अगर हिस्ट्री को पढ़ाया जाता तो फिर उस टाइम पर ये सभी बातें हमको अच्छी तरीके से याद रहती। क्या बोलते हो भाई लोग? पीछे आपको कई सारे कमरे वाला एक बड़ा सा हॉल दिख रहा है, तो मे भी यहाँ पर कई सारे लोग एक साथ रहते होंगे और उन लोगों का रहने का, खाने पीने का सभी इंतजाम एक ही साथ किया हो। जैसे हम लोग आगे बढ़े तो हमको एक और कमरा दिखा, तो मतलब यहाँ पर हर एक जगह पर एक नया कमरा दिख रहा है। तो जब युद्ध के टाइम पर एक ही साथ कई सारे लोगों को एक साथ रहना होता होगा तो सभी इसके अंदर ही छुप जाते होंगे, मतलब फिर यहाँ से रहकर युद्ध की तैयारी करते होंगे। मतलब ये तो होता ही होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट में मुझे बताना कि आपको इस व्लॉग में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था, मैं आपको हर एक चीज़ यहाँ से अंदर जाकर दिखाने वाला हूँ। तो अभी हम लोग इसके अंदर जा रहे हैं। तो अंदर जाने के बाद कुछ लाइटिंग भी नहीं है, तो फिर मैंने अपने कैमरे से ही लाइट करना शुरू कर दिया। वो खाली बोतल पड़ी यहाँ पर। तो चलिए अब लोग यहीं से थोड़ा आगे निकलते हैं। एक और कमरे में हम लोग जाते हैं, यहाँ पर देखते कुछ होता है कि नहीं, मतलब कुछ खास चीज होती है कि नहीं। अभी के टाइम पर सारे कमरे खाली पड़े हैं, तो ये कमरे उस टाइम पर इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी अभी के टाइम पर, क्योंकि हर एक चीज़ का एक सही टाइम होता है, उस टाइम पर उसको यूज़ किया जाता है तो उसकी वैल्यू पता चलती है। यहीं पर तो गोडाउन लग रहा है, कुछ खंडर जैसा है, मतलब सारे कचरे कूड़े यहाँ पर अभी तो दिख रहे हैं, लेकिन उस टाइम पर ये जगह तो बहुत ही फेमस होगी। कुछ गुपसुप करने के लिए नहीं, लेकिन युद्ध करने के लिए। अब देखो यहीं से एक छोटी सी खिड़की है, यहीं से पूरा नज़ारा दिख रहा है। तो उस नज़ारे में से मैंने भी देखा, तो सभी सीन देख रहे थे। फिर हम लोग थोड़े आगे बढ़े तो हमको पता चला यहीं पर एक माता जी का मंदिर है। तो मैंने इन भाई साहब से पूछा कि यहाँ पर क्या है, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर महाकाली देवी का मंदिर है। तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर जाने के बाद दर्शन कर लेते हैं। फिर हमने कुंभलगढ़
पैलेस का एक बोर्ड देखा। जैसे मैंने उस भाई से बात की यहाँ पर कोई मंदिर है, तो हमको पता चला यहाँ पर महाकाली देवी माता का मंदिर है। तो फिर हम लोगों ने चप्पल उतारकर मंदिर में एंटर हुए और घंटे बजाकर महाकाली देवी के दर्शन किए। फिर वापस हम लोग यहीं से बाहर आ गए। बाहर आने के बाद पता चला यहीं पर एक और बड़ा हॉल है जहाँ पर कई सारे कमरे हैं। तो मैं यहीं पर बाहर ही खड़ा हूँ। अभी मैं मेरे दोस्तों का इंतज़ार कर रहा हूँ, वो लोग अंदर है। तो जैसे ही बाहर आएंगे तो हम लोग एक और बड़े वाले कमरे में जाने वाले हैं। ये सभी सीन हमने यहाँ पर देख लिए। हम लोग यहीं पर आए तो फिर मैंने यहाँ पर देखा तो एक गहरी सी जगह थी, तो मैं इसके नज़दीक नहीं गया क्योंकि बहुत ही गहरी जगह थी वो। बस आपको मेरा ब्लॉग देखना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। अभी यहाँ पर ये ब्लॉग ख़त्म नहीं हुआ है, अभी यहाँ के अंदर के कई सारे सीन बाकी है। मैं आपको यही दिखा रहा हूँ, तो आपको देखना है। एक और गहरी जगह है, ये देखो कितनी गहरी जगह है। यहाँ पर भी कई सारे सैनिक छुप जाते होंगे युद्ध के टाइम पर। अगर यहाँ से गिरे तो फिर हड्डी क्या, पसली क्या, फोन क्या, सब कुछ नुकसान हो सकता है, तो उससे हमको दूरी रहना है। एक और जगह है, यहीं से भी आपको ये वाला सीन बेहतरीन दिख रहा है। तो आपको यहीं से अच्छी फोटो भी आएगी, वीडियो भी आएगा, बट आपको अपनी सेफ्टी के हिसाब से आपको फोटो वीडियो को लेना है और अपनी मेमोरी को बनाए रखना है। मैंने इस जगह के और कई सारे अच्छे वीडियो बनाए थे, और क्या हुआ कि स्टोरेज कम होने की वजह से वो सारे वीडियो डिलीट हो गए। तो जो है उससे हमको अभी काम चलाना है। बाद में हमको पता चला हम लोग यहाँ पर महारानी के प्लेस पर आ गए। तो फिर अभी हमको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, पीछे कोने में धूम्रपान है, दीवारों पर दिल लगाए हुए। तो यहाँ पर जो लोग आते हैं वो अपना नामो निशान छोड़ना चाहते हैं, मतलब ऐसा तो नहीं करना चाहिए। ये हमारी हिस्ट्री है, हमको इसको संभाल कर रखना है। जितनी अच्छी तरीके से हम इसको संभालेंगे उतने हमारे लिए अच्छा है, हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए अच्छा है। जैसे हम लोग अपनी हिस्ट्री देखकर खुश होते हैं, तो आने वाली सदियों में भी कई सारे बच्चे यहाँ पर आएंगे, तो वो भी अपनी हिस्ट्री को देखकर खुश होंगे। तो उसके लिए हमको संभाल कर रखना है। ये रही खिड़की, यहाँ से अगर कोई युद्ध होता होगा तो कोई ऊपर नहीं आ जाए, इसके लिए यहाँ पर कई सारे सैनिक रखे जाते होंगे। मे भी ऐसा ही हो सकता है ना अगला प्लानिंग, तो अपने आप को बचाने के लिए। मतलब व्यू तो अच्छा आ रहा है, तो आप यहीं से भी एंजॉय कीजिए। यहाँ पर जब मैं आया तो यहाँ के चारों ओर हमको एक बड़ी वाली खिड़की दिख रही थी, मतलब चारों ओर खिड़की थी। चलिए अभी हम लोग यहीं से निकलते, इससे पहले एक अच्छी सी फोटो ले लेते। क्या बोलते हो आप लोग? मतलब व्यू तो अच्छा है तो अच्छी फोटो आएगी, वीडियो भी आएगा। यहीं से भी आपको सीन अच्छा दिख रहा है। तो बस जब आप ऐसे कोई ऐतिहासिक स्थल पर जाओ तो स्वच्छता बनाए रखें, यही रिक्वेस्ट मैं आपसे कर सकता हूँ अभी तो। हम लोगों का नीचे जाने का टाइम हो गया है, तो मैं मेरे दोस्तों के साथ अभी नीचे जा रहा हूँ। तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताना। मैं तो कुंभलगढ़ किले में 2 बार आया हूँ। पहले जब मैं आया था तो मैं ब्लॉगिंग नहीं करता था। जब मैं दूसरी बार आया तब से मैंने ब्लॉगिंग तो स्टार्ट कर ही दिया था, तो फिर मैंने इसको भी अपने ब्लॉग में डाल दिया। कुंभलगढ़ किले के बारे में मेरे पास थोड़ी जानकारी थी, उसके हिसाब से मैंने आपको यहाँ पर जानकारी देने की कोशिश की है। तो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है।
आप लोग कुंभलगढ़ किले में कितनी बार आए हो आप मुझे कमेंट करके बताना, और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताना। मतलब जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो कोई बड़ा वैकेशन नहीं चल रहा था। पहली बार जब मैं यहाँ पर आया था तो एक बड़ा वैकेशन था, तो फिर कई सारे लोग यहाँ पर दिखे थे हमको, तो उतना मज़ा नहीं आया था जितना मज़ा अभी आया है। वैकेशन के टाइम पर ज़्यादातर भीड़ होती है तो उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। तो आप अपना टाइम जब भी डिसाइड करो तो देख लेना, आपके आसपास कोई बड़ा वैकेशन ना हो, तभी आप आओगे घूमने के लिए, तभी आपको मज़ा आएगा। अगर बड़ा वैकेशन होगा तो कई सारी भीड़ होगी, तो आपको वीडियो फोटो में दिक्कत हो सकती है। अगर आप जस्ट एन्जॉयमेंट के लिए आते हो तो फिर आपके लिए अच्छा है। अगर आप ब्लॉगिंग के लिए आते हो, अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आते हो, तो आप ऐसी टाइम डिसाइड करना कि ज़्यादा लोग ना हो। चलिए फिर मिलते एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।